नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज और करंट क्या है। जैसे बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या है। देखिए, हम एक उपकरण लगाए हुए हैं और इसमें फेस और न्यूट्रल देते हैं। जैसे इसमें देखिए करंट प्रवाह हो रहा है, लेकिन जब तक वोल्टेज नहीं रहेगा तब तक इसमें करंट प्रवाह नहीं होगा। जैसे इसमें हम करंट दिए हुए हैं पर ये प्रवाह नहीं होगा। जब तक इसमें वोल्टेज नहीं रहेगा तब तक करंट नहीं। जैसे कि मान के चलिए कोई उपकरण रहता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट या वगैरह वगैरह जो भी रहता है वो लिखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें अगर करंट तो है, लेकिन अगर 220 वोल्टेज नहीं न रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसे उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे कि हम एक पाइप बिछा लेते हैं। अब हम एक टंकी है, देखिए टंकी है और यहाँ से हम पानी इसको गिराते हैं। लेकिन देखिए इसमें अब पानी को नल को खोल देंगे तो इसमें एक प्रेशर लगता है इसको पानी को गिराने के लिए। अब जब तक ये प्रेशर नहीं रहेगा तो ये पानी नहीं गिरेगा। जैसे मान के चलिए एक और हम ठोस ले लेते हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ करने के लिए इसमें एक बल का प्रयोग किया जाता है। इसी बल को हम लोग यहाँ पे वोल्टेज कहते हैं। जैसे ये ठोस है और इस ठोस को हम लोग करंट कहेंगे और ये जो बल लगेगा इसको हम लोग वोल्टेज कहेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे घरों में एक स्टेबलाइजर लगा देते हैं, पर करंट तो है, लेकिन जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। स्टेबलाइजर से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जैसे कोई कोई स्टेबलाइजर में या हमारे घर में देखते हैं कि अब 100 वोल्ट है, तो उसको हम लोग स्टेबलाइजर की मदद से वोल्टेज को 220 या जो भी है उसको सेट करते हैं, तब हमारा वर्क करने लगता है। जैसे वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर के प्रयोग करते हैं और करंट को मापने के लिए हम लोग एम्पियर मीटर के प्रयोग करते हैं। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है और जो हमारे ट्रांसफार्मर के पास आता है वो 11,000 वोल्ट रहता है। देखिए जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, किसी भी वायर में जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसका करंट की खपत होगा वो कम होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ से पावर ग्रिड से वोल्टेज जहाँ बनता है वहाँ से हम लोग आते हैं तो 33,000 होता है, 33,000 वोल्टेज होता है। अब हमारे नज़दीक के जो पावर ग्रिड में आता है वहाँ से हम लोग 11,000 हमारे गांव में आता है। अब जो ट्रांसफार्मर पर से हमारा जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है। आशा करते हैं कि वोल्टेज और करंट के बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा।